नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि आपका हालचाल क्या है। जैसे कि आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप क्लास 12th में आ चुके हो, ठीक है। तो क्लास 12th में आपकी हिस्ट्री मैं कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा तरीके से, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। वो नहीं करेंगे कि एक वीडियो के माध्यम से ही मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि सर एक वीडियो यानी कि 10 मिनट में पूरे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं एक चैप्टर को लूंगा, एक चैप्टर में लगभग लगभग कम से कम 7 से 8 पार्ट में वीडियो के बनाऊंगा और वो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि एक टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब यही होता है कि डीपेस्ट से डीपेस्ट जानकारी तक पहुंचे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे और सीक्वेंस के साथ साथ हम अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाओगे। तो एक बार जो भी मैंने बोर्ड पे आप पेस्ट किया हुआ है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उससे बाद में आप अपने नोट्स में कॉपी कॉपी कर लेना चीजों को, ठीक है। नोट्स एक बार ले लो भाई। चलो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, एक दो दिन एडजस्ट कर लो, एक दो दिन के बाद में साउंड की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और लाइव सेशन भी हुआ करेंगे, आपके लाइव सेशन हुआ करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधे अपने पॉइंट पे पहुंचते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा, आपको पता है हिस्ट्री के अंदर आपकी 3 बुक है, ठीक है। आपकी 3 बुक्स है और तीनों बुक के लगभग लगभग 4 4 चैप्टर है, यानी कि टोटल आपके 12 चैप्टर है, ठीक है भाई। 12 चैप्टर है आपकी, लगभग लगभग 12 चैप्टर है। 12 के 12 चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, आपके तरीके से कराऊंगा। प्लेलिस्ट हिस्ट्री की आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। लगभग लगभग 1 से 2 चैप्टर आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, उसके बाद आपकी कोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान दें, लिंक जिसके पास जाएगा वो ही पढ़ेगा। आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, ठीक है। बीड्स का मतलब होता है मनके और बोन्स का मतलब होता है हड्डियां यानी कि अस्थियां, ठीक है। यानी कि ईंटें, मनके और अस्थियां, ईंटें, मनके और हड्डियां, ये कहां से प्राप्त हुई थी मैं आपको बता दूं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगर हम देखें तरीके से, इस चैप्टर के 2 नाम है। इस चैप्टर को हम ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स भी बोल सकते हैं और दूसरा नाम इसको हम द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अब ब्रिक्स, आप सभी को पता है ब्रिक्स का मतलब ईंटें होते हैं, ईंट जिनसे मकान वगैरह बनते हैं। वो बीट्स का मतलब होता है मनके। अब मनके क्या होते हैं भाई? आपके गले में पहले एक मोतियों की माला हुआ करती थी, ठीक है। मोतियों की माला के मनके होते थे, जो एक एक मोती होता है ना गोल गोल, वो मनके माना जाता है उसको। तो बीट्स का मतलब होता है मनके, गोल गोल मटर के दाने के समान, ठीक है। उसके बाद है बोन्स। बोन्स का मतलब हड्डियां यानी कि अस्थियां, ठीक है। ये और इनका जिक्र आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया हुआ है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे, कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। पीरियड की अगर बात करें, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब अस्तित्व में आई थी, कब इसका पीरियड था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीरियड हुए थे उनको हम 3 अलग अलग टाइम जोन में डिफाइन करेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो पीरियड था, अर्ली हड़प्पन कल्चर। अर्ली हड़प्पन कल्चर का मतलब जो प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग में था, बिगिनिंग में जो था, जिसका टाइमिंग बिफोर 2500 बीसीई, यानी कि अगर देखा जाए तो 2500 बीसीई। बीसी का मतलब बिफोर सेंचुरी ईयर, यानी कि अगर हम देखें तो 2500 साल पहले, ठीक है। यानी कि 2500 बीसीई के लगभग इसको माना गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बिगिनिंग हुई थी वो बिफोर 25, ठीक है, बिफोर 2500 बीसीई पहले हुई थी। बीसीई का मतलब बिफोर सेंचुरी ईयर, शताब्दियों से पहले, ठीक है। उसके बाद वो कितनी पुरानी है, यानी कि 2500 बीसीई में। उसके बाद है मेजर हड़प्पन कल्चर, यानी कि सबसे पहले तो अर्लिन हड़प्पन कल्चर थी, उसके बाद में जो आई मेजर हड़प्पन कल्चर, यानी कि मैच्योर का मतलब आप समझते हो, मैच्योर का मतलब जो डेवलप हुई थी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई, वो हुई थी 2600 बीसीई से लेकर 1900 यानी कि 1900 बीसीई तक। यानी कि पहली जो थी सबसे स्टार्टिंग में हड़प्पन कल्चर की बिगिनिंग हुई थी 2500 बीसीई से। उसके बाद में धीरे धीरे वो डेवलप होनी शुरू हुई। तो डेवलप कहां हुई वो? 2600 बिफोर सेंचुरी ईयर से लेकर और 1900 बीसीई तक हुई थी। उसके बाद जो तीसरी कल्चर आती है, यानी कि तीसरा स्टेप इसमें आता है लेट हड़प्पन कल्चर, यानी कि सबसे अंतिम जब इसका एंड हुआ था उस टाइम पे जो ये थी आफ्टर 1900 बीसीई, यानी कि 1900 बीसीई के लगभग इसका अंतिम माना जाता है। तो देखो बीसी मैं बताऊं, जो ईसा पूर्व होती है वो तो सीधे चलते हैं और जो बीसीई होती है वो उल्टी चलती है, यानी कि 500 से 400, 400 से,
ठीक है, 400 से पहले 390, 390 से पहले 250, इस तरीके से। तो बीसीई हमेशा उल्टी चलती है और ईयर्स हमेशा सीधी चलती है। यानी कि अब देखो 2021 है, 2021 के बाद में 2022, 2023, 2024, 2025, और जो बीसीई होती है ना, बिफोर सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दियों से पहले का जो टाइम था उसको बोलते हैं बीसीई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हड़प्पन कल्चर यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हमने 3 अलग अलग टाइम जोन में डिफाइन किया, यानी कि इनके 3 टाइम देखने को मिले थे। पहला जो टाइम था हड़प्पन, जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, वो बिफोर 2500 बीसीई के लगभग माना जाता है। उसके बाद में मेजर यानी कि मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि मेच्योर हड़प्पा जो थी वो 2600 बीसीई से लेकर और 1900 बीसीई तक मानी गई। उसके बाद में लेट हड़प्पन कल्चर यानी कि सबसे एंड में, सबसे आखिरी में जो थी हड़प्पन कल्चर, वो आफ्टर 1900 बीसीई के लगभग मानी गई। ठीक है, तो ये तो था इसका टाइम जोन। 3 अलग अलग टाइम में इसको बताया कि स्टार्टिंग में कैसी थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप हुई, तब कैसी हुई, और लास्ट टाइम जब इसका एंड टाइम था तब कैसी हुई। ठीक है दोस्तों, ये तो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट जानकारी है, ये आपके प्रैक्टिकल वगैरह में टीचर पूछ लेते हैं कि एक सेकंड भाई। ठीक है, तो थोड़ा इलेक्ट्रिक का थोड़ी प्रॉब्लम होगी थी। ठीक है भाई, अभी देखो ध्यान फोकस करो अपना। तो जैसे मैंने आपको टाइम बता दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस टाइम पे जोरों पे थी, किस टाइम उसको खोजे गया था। ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हड़प्पन सभ्यता जो थी यानी कि हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। अभी तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है, ये समझ लो, जिसके टाइम पीरियड के बारे में बताएगा कि किस टाइम इसकी खोज हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, कौन से बीसी में लगभग इसको खोजा गया था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, और इसकी जो सिविलाइजेशन थी यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 टाइम जोन में डिफाइन करेगी। स्टार्टिंग में ये कैसी थी, मिडिल टाइम पे ये कैसी थी, और जब इसका अंत हुआ था यानी कि एंड टाइम पे ये कैसी थी। ठीक है, उन सभी के बारे में। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपका एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि एक्सटेंट यानी कि इसका विस्तार कहां तक था, यानी कि कहां तक ये फैली हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे मांडा, MANDA, मांडा साउदर्न बाउंड्री, यानी कि इसकी जो दक्षिणतम रेखा थी वो, यानी कि साउदर्न बाउंड्री जो थी इसकी मांडा, जिसका नाम था धीमाबाद। धीमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साउथ पॉइंट है वो महाराष्ट्र में लगता है, महाराष्ट्र के अंदर धीमाबाद। उसके बाद आलमगीरपुर वेस्ट बाउंड्री, और अगर इसकी वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वेस्टर्न बाउंड्री इसकी पड़ती है आलमगीरपुर, ये मेरठ के पास में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आलमगीरपुर में कहां पे, ठीक है, सुता केंदोर। अब ये सुता केंदोर अगर इसकी बात करें तो इधर से इधर, यानी कि अगर हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आज के टाइम पे तो इंडिया में बहुत ही कम है। इसके तो बड़े बड़े महानगर हुआ करते हैं, इसकी जो बिग सिटी थी वो ज्यादा से ज्यादा इसका जो पार्ट है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर है आज के टाइम में। ठीक है, इसका अंश गुजरात के अंदर भी देखने को मिलता है, इसका जो अंश था वो राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र तक ये फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सुत केंदोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि सुत केंदोर तक फैला हुआ है। मैंने 2 पॉइंट बताया आपका, इसका जो साउथर्न पॉइंट है वो धीमाबाद महाराष्ट्र में है, और इसका वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो कहां पे है, वेस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये मेरठ के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलमगीरपुर से भी बहुत सारी चीजें खोजी गई थी। उसके बाद में इसकी टाइमलाइन ड्रॉ की हुई मैंने। टाइमलाइन का मतलब किस किस टाइम में, देखो टाइमलाइन के अंदर है मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर अगर बात करी जाए तो इसके जो टाइम थे वो अलग अलग टाइम थे, और अलग अलग टाइम के जो अलग अलग काल थे, यानी कि जो एज थी उसको भी डिफाइन करने का प्रयास किया है। आओ तो एक बार इनको भी देख ले भाई। क्या है, मैंने यहां पे लिखा है 2 मिलियन बीपी। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 20 लाख साल पहले। ठीक है, ध्यान रखना है, आज से 20 लाख साल पहले, यानी कि 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स पहले इसको बोला जाता था लोअर पैथोलिक। लोअर पैथोलिक का मतलब निम्न पाषाण काल। ठीक है, लोअर पैथोलिक। ठीक है, पैथोलिक का मतलब होता है पाषाण काल, तो लोअर पैथोलिक का मतलब निम्न पाषाण काल। उसके बाद में आता है आपका 80,000 यानी कि 80,000 यानी कि मिडिल पैथोलिक यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आता है 35,000 अपर पैथोलिक यानी कि अपर का मतलब उच्च पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में आता है 12,000 यानी कि मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य मेसोलिथ का मतलब, मेसोलिथ का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। उसके बाद में है आपका
10,000 यानी कि नियोलिथिक, नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण काल, नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल के अंदर आते आते आदमी ने किसकी खोज कर ली थी, अर्ली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोलिस्ट, यानी कि इस टाइम पे जो लोग थे वो खेती बाड़ी पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे, और पेस्टोलिस्ट का मतलब जो चरवाहे थे यानी घास के बड़े बड़े मैदान जो होते हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स थी घूमने घूमने घामने वाली, अपने पशुओं को चारा वारा खिलाने वाली, वो सारी चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 10,000 ईयर पहले, 10,000 ईयर पहले नियोलिथिक, नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण काल हुआ था, और जिसमें अर्ली एग्रीकल्चर और पेस्टोलिस्ट खोजे गए थे। उसके बाद में 2600 बीसीई अब आता है इसका काल, तो यानी कि 2600 बीसीई, बीसी का मतलब बिफोर सेंचुरी ईयर, तो बीसी 2600 बीसीई के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग हुई थी, इसकी बिगिनिंग हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये कहीं ना अभी विजुलाइज हो चुकी थी। उसके बाद में 1000 बीसीई, 1000 बीसीई के लगभग अर्ली आयरन, आयरन यानी कि लोहो, यहाँ पे आता है अर्ली आयरन, ठीक है, मेगालिथिक ब्रियल्स। अगर यहाँ पे बात करें 1000 बीसी के अंदर लोहा जो था उसकी खोज हो चुकी थी, और लोहे से हमने कामकाज करने शुरू कर दिए थे, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो लोग बसते थे, उन्होंने 1000 बीसीई के अंतराल के समय में लोहे की खोज कर ली थी, लोहे से अपने हथियार वगैरह, अपने जरूरत के सामान बनाने शुरू हो गए थे, और इसी को मेसोलिथिक ब्रियल्स यानी कि महापाषाण समाधान भी बोला जाता है, ठीक है, महापाषाण समाधान, ब्रियल्स का मतलब होता है समाधान, ठीक है। अब उसको बताऊंगा मैं आगे चैप्टर में समाधान क्या होता है। उसके बाद में आता है आपका 600 बीसीई से लेके 400 बीसी तक, यानी कि 600 से 400 के मध्य क्या था, तो 600 से 400 के मध्य अर्ली हिस्टोरिक, अर्ली हिस्टोरिक का मतलब यहाँ पे आता है आपका आरंभिक ऐतिहासिक काल, यानी कि इनका जो हिस्टोरिक पीरियड शुरू हुआ था वो हुआ था 600 बीसी से लेकर 400 बीसीई के लगभग। एक हमने छोड़ दिया यहाँ पे, और ये था ये 6000 के अंदर, ठीक है, कैलोथिक, यानी कैलोथिक का मतलब ताम्र युग की शुरुआत हुई थी, जिसमें फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर, कॉपर का सबसे पहले यूज किया गया था, तांबे को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पहले आदमी ने किस धातु का आविष्कार किया था, तो आदमी ने सबसे पहले तांबा यानी कि कॉपर का आविष्कार किया था, कॉपर को ही यूज में लिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कॉपर और टीन को एक साथ मिला के आप लोग कांस्य युगीन धातु बना देते हैं, यानी कि कांस्य बना देते हैं, कांस्य यानी कि ब्रोंज इनको, और फिर बाद में ब्रोंज के बर्तन वगैरह इन्होंने बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक। तो उसको चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे। तो ये टाइमलाइन ड्रॉ की मैंने किस टाइम कहा, एक बार और देखो, मैं 20 लाख साल पहले लोअर पैथोलिक यानी कि निम्न पाषाण काल, 80,000 साल पहले मिडिल पैथोलिक यानी कि मध्य पाषाण काल, 35,000 साल पहले अपर पैथोलिक यानी कि उच्च पाषाण काल, 12,000 साल पहले मेसोलिथिक यानी कि मध्यकाल, मध्य पाषाण काल, 10,000 बीसीई के लगभग नेलिथिक यानी कि नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल की स्थापना हुई, नवपाषाण काल की खोज हुई, और इसी के अंदर वहां के जो आदमी थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग निवास करते, उन्होंने एग्रीकल्चर और पेस्टोलिस्ट का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद है 6000 बीसीई के लगभग, ठीक है, कैलोथिक यानी कि फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर, कैलोथिक का मतलब आपका ताम्र पाषाण युग, और इसी के अंदर आदमी ने सबसे पहले तांबे का यूज किया था, यानी कि अगर पूछे तांबे का यूज हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कब देखने को मिला, तो ये मिला था 6000 बीसीई के लगभग, ठीक है। उसके बाद 1000 बीसी के लगभग अर्ली आयरन, लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे से कामकाज शुरू कर दिए थे, और मेगालिथिक ब्रियल्स यानी कि महापाषाण समाधान भी देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद में है 600 बीसीई से लेकर 400 बीसीई के मध्य, यानी कि 600 बीसी से लेकर 400 बीसीई के बीच में अर्ली हिस्टोरिक यानी कि आरंभिक ऐतिहासिक काल की खोज हुई थी, ठीक है भाई। उसके बाद इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, मैंने इन पॉइंट्स को हम चैप्टर के बीच में डिफाइन करेंगे, यानी कि इन सभी के जितने भी पॉइंट है, यहाँ पे 12 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए, 12 पॉइंट में मैं आपको लगभग 6 से 7 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले सब्सटेंस स्ट्रेटजी, यानी कि चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक होगा आपका सब्सटेंस स्ट्रेटजी, यानी कि निर्वाह के तरीके, कि लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पॉपुलेशन थी, उनकी सब्सटेंस स्ट्रेटजी क्या थी, उनके जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीते थे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसी थी, उनके खेती करने के तौर तरीके कैसे थे, ठीक है, वो अलग अलग डिफाइन करूंगा, बिल्कुल अलग अलग, टेंशन ना लो, हेडिंग वेडिंग दलगांव की सारी चीजें। उसके बाद में है थर्ड नंबर पर मोहनजोदारो।
तो मोहनजोदाड़ो, आपको पता हो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी माना जाता है, ठीक है, मृतकों का टीला यानी कि मृतक जानते हो ना, जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी यानी कि मृत शरीर, लाश, लाशों का टीला बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को। एक प्लान्ड अर्बन सिटी यानी कि मोहनजोदाड़ो को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बनाया गया था, उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्कियोलॉजिकल हिसाब भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है सोशल डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लोग किस तरह रहते थे, उनके बीच में सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे, क्या क्या समाज के अंदर विविधताएं थी, ठीक है, यानी कि मेल कैंडिडेट कैसे थे, फीमेल कैंडिडेट कैसे थे, राजा कैसा हुआ करता था, राजा के अकॉर्डिंग शासन चलता था या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, उन सभी का जिक्र हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि सोसाइटी के अंदर कैसे कैसे डिफरेंसेस देखने को मिले। उसके बाद में है पॉइंट नंबर 5 क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हम पढ़ेंगे कि यानी कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके अंदर क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था और उसको चरम सीमा पर कैसे पहुंचाया गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 स्ट्रेटेजी फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स यानी कि माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां। हम जब यानी कि मोहनजोदाड़ो के अंदर, मोहनजोदाड़ो और आपका जो सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर लोग बाग यानी कि जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी लोग थे, वो अपने आप को, अगर उनको किसी भी खनिज की आवश्यकता होती थी, किसी भी मेटल की आवश्यकता होती थी, तो वो मेटल बाहर से मंगाते थे, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट करते थे। तो मेटल्स को कहां से इंपोर्ट करते थे, तांबे को कहां से इंपोर्ट करते थे, टीन को कहां से इंपोर्ट करते थे, लोहे को कहां से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, इन सभी, सोने को कहां से इंपोर्ट करते थे, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, स्ट्रेटेजी फॉर, ठीक है, प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। उसके बाद में 7th नंबर सील्स का मतलब मोहरे, स्टाम्प बोलते हैं जिनको। उसके बाद स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, उनके पढ़ने लिखने की जो कला थी, उनकी बात करने की जो भाषा थी उनके बारे में। और वेट का मतलब आपको पता होगा भार यानी कि बाट, तराजू में तोलने वाले बाट। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर मोहरे कैसी थी, उन पर क्या क्या डायग्राम उतरे हुए थे, उनके बाद में लिपि कैसी थी, वहां के लोग किस भाषा को यूज करते थे और उनकी लिपि कैसी थी, ठीक है, और वो लिपि किस साइड से किस साइड लिखी जाती थी। बाट की अगर बात करें तो बाट आप जानते हो वेट मेजरमेंट का सिस्टम होते हैं, बाट 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 5 किलो तक होते हैं। आज के टाइम में तो है लेकिन कम देखने को मिलेगा आपको, वैसे गांव के अंदर मिल जाते हैं बाट 1 किलो का, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में है 8 नंबर आपका एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, यानी कि प्राचीन सत्ता के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पर वहां पे कैसा राजा, कैसा शासन प्रशासन था, ठीक है। उसके बाद में है 9th नंबर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी इसका अंत कैसे हुआ, इसका एंड कैसे हुआ, वो सारे रीजंस पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका आता है पॉइंट नंबर 10 डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके ऑर्डर पर की गई थी और इन्होंने कहां से लेकर कहां तक खुदाई करी थी, खुदाई के दौरान क्या क्या इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है भाई, ये सारी चीजें, और जो प्राप्त हुआ था वो कहां पर रखा है, अगर हमें देखना हो तो हम कहां पर जाओगे, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद में है 11 पॉइंट नंबर 11 मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी, एक नवीन प्राचीन सभ्यता यानी कि जब हड़प्पन जो कल्चर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डेवलप्ड हुई थी यानी कि उसके डेवलपमेंट पर जब काम हो रहा था तो आर्कियोलॉजी फैक्ट क्या थे, उन सभी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 12 पॉइंट यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ पाइसिंग टुगेदर द पास्ट, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है, यानी कि इसमें ये मिसलेनियस टॉपिक है थोड़ा सा, लास्ट 12, इसको हम पूरे चैप्टर से रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर है। स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 चीज बताई बस, एक तो ये बताया कि हड़प्पन यानी कि जो हड़प्पा कल्चर है, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो उसको हमने 3 पार्ट में डिफाइन किया है, यानी कि सबसे पहले इसको हमने 2500 बीसी, उसके बाद 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी और उसके बाद आफ्टर 1900 बीसी। अब पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन कब हुई थी, तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुई थी मेच्योर हड़प्पन कल्चर, वो लिखा हुआ है आपके सामने मेच्योर। मेच्योर का मतलब है डेवलप्ड होना, ठीक है, मानसिक चीजें बढ़नी, उसको बोलते हैं मेच्योर। अब बोलते हैं मेच्योरिटी लेवल यानी कि 18 साल के बाद में जो आदमी होता है उसको सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए बोला जाता है कि वो मैच्योर हो चुका है। तो यही ध्यान रखना, मैच्योर का मतलब जब यह सिविलाइजेशन डेवलप्ड हो रही थी उस टाइम पे मैच्योर नाम दिया गया। और लेट हड़प्पन यानी कि अंत में कैसी थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक था, कहां से कहां तक ये फैली हुई थी, ठीक है। वैसे तो 4-5 पॉइंट है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब एक बार मैं इसको पूरे को जो है समराइज कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, 1 घंटे की क्लास लेके सारा का सारा समराइज कर दूंगा। बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो मुझे अलग से भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ, और कल हम हेडिंग अपनी 2 हेडिंग क्लियर करेंगे, सब्सटेंस स्ट्रेटजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों।
तो तरीके से नोट्स बनाना, प्रॉपर तैयारी करना, ठीक है। लाइव क्लास को आप करते रहना। अगर आप लाइव क्लास नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। और पता नहीं लॉकडाउन केस में आपका स्कूल वगैरह तो सारी चीजें बंद है, लेकिन फिर भी आपके पास में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एग्जाम कुंज। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई। गुड नाइट, धन्यवाद।